तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डीमन हंटर के एपिसोड 36 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि हमारी सोली वहां पर आने के बाद उन जो गुंडे जो होते हैं उनको बुरी तरह से पीट रही होती है। तो उसी के साथ एक गुंडा अपनी तलवार लेकर उसके सामने करता है और कहता है कमी नहीं कहीं कि तुमने पूरे एक साल का टैक्स हमें नहीं दिया और तुम्हें यहाँ पर पूरे साल का टैक्स देना पड़ेगा। जबकि सोली उसे कहती है अगर तुम मार खाना चाहते हो तो फिर ठीक है, मुझसे टैक्स मांग कर देख सकते हो। तुम यहाँ पर पिछले एक साल से सभी लोगों से लूट रहे हो, तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब कुछ यहाँ पर खाली करके जाना पड़ेगा। जब किसी के साथ ही गुंडा जो होता है वहां पर अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे वो उसके ऊपर अपनी तलवार घुमाकर अटैक करता है लेकिन उसके हाथ में उसकी तलवार होती नहीं, तो वो कहता है ये क्या तलवार कहां पर चली गई। तो पीछे घूमकर देखता है तो तलवार हमारे हान के पास होती है। तुम्हारा हान अपनी तलवार उसकी तरफ करता है और उसे कहता है तुमने जितना भी पैसा चोरी किया वो सारा यहाँ पर निकालो, फिर यहाँ से दफा हो जाओ। जबकि वो उसे कहता है क्या तुम जानते भी हो कि हमारा बॉस कौन है। तुम्हारा फैंगजिंग कहता है कि मुझे नहीं पता तुम्हारा बॉस कौन है, लेकिन सारा पैसा निकालो और मैं यहाँ पर दोबारा नहीं कहूंगा। तो इसी के साथ ही वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपने पास से सारे पैसे निकालकर वहां पर से भाग जाता है। तो सोली कहती है कि लड़के तुमने यहाँ पर चीजों को काफी अच्छे से हैंडल किया और तुम मुझे काफी ज्यादा पसंद भी आए। मेरा नाम सोली है। तुम्हारा हान उसे अपना नाम बताता है, फिर साथ ही उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है। तो वो कहती है क्या मतलब है कि तुमने मेरे बारे में सुना है। तो अंकल आगे बढ़ते हैं और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इसकी वजह से तुम्हारे बारे में बता रहा था, इससे कोई स्पेशल जड़ी बूटियां चाहिए जो मेरी दुकान में नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पर कह रहा था कि माउंटेन के ऊपर तुम्हारे घर में वो जड़ी बूटियां हो सकती हैं। तो वो उसे कहती है कि हाँ मेरे पास यहाँ पर जड़ी बूटियां हैं, जो तुम्हें चाहिए उनमें से कुछ जड़ी बूटियां मेरे पास मिल जाएंगी, लेकिन इस वक्त मेरे पास नहीं है। तुम्हें यहाँ पर मेरे घर ही आना होगा। क्या तुम उस माउंटेन को देख रहे हो? उस माउंटेन के ऊपर रात के वक्त आ जाना, क्योंकि रात के वक्त वहां पर लैंटर्न्स जली होती हैं जो कि तुम्हें रास्ता दिखाएंगी। तुम्हारा हान उसे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर इतनी ऊंचाई के ऊपर क्यों रहती हो। तो वो कहती है कि मेरी मर्जी। फिर साथ ही अपने पास से वो सारे पैसों का थैला उसे देती है और कहती है अब जबकि तुमने यहाँ पर उनसे ये पैसे वापस लिया है तो पूरे गाँव वालों में इनको बांट देना यानी जिनके भी हैं। तो हान उसे कहता है कि ये क्या मैं यहाँ पर ये काम क्यों करूंगा। तो वो उसे कहती है क्योंकि तुमने तो यहाँ पर ये सारे के सारे पैसे उन लोगों से वापस लिए हैं, तो अब यहाँ पर तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है ना कि एक अच्छा काम करो। और साथ ही उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम एक अच्छे लड़के हो, अगर तुम ये काम करते हो सारे पैसे लोगों में बांट देते हो या जिनके पास से उन लोगों ने टैक्सेस लिए थे, तो मैं यहाँ पर तुम्हें जड़ी बूटियों के ऊपर बहुत बड़ा डिस्काउंट दूंगी। तुम्हारा हान कहता है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कि इसने यहाँ पर मुझे इस्तेमाल कर लिया। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है रात के वक्त का दिखाया जाता है कि रात के वक्त तुम्हारा हान जो होता है माउंटेन के ऊपर चढ़ना स्टार्ट करता है और कहता है कि माउंटेन तो काफी ज्यादा रफ है, लेकिन मुझे लगता है कि वो लड़की यहाँ पर इस माउंटेन के ऊपर अकेली रहती है। लेकिन वो इस माउंटेन के ऊपर अकेली क्यों रहती है जबकि यहाँ पर नीचे गांव में भी रहा जा सकता है। इस माउंटेन के ऊपर है ना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और वहीं पर साइड के ऊपर वहां पर पानी की एक नदी बह रही होती है, तो वो उस नदी के पास से गुजर कर जा रहा था और कहता है कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा पानी पी लेना चाहिए। तो जैसे हमारा हान नीचे उतरता है पानी पीने के लिए, तो इसी के साथ ही गासियुल वहां पर खड़ी होती है। तुम्हारा हान उसे देखता है और कहता है कि ये क्या तुम कौन हो। तो गासियुल उसे कहती है कि ये देखो एक और कस्टमर यहाँ पर आ गया। तो हान कहता है कि नहीं मैं कोई कस्टमर नहीं हूं। तो वो उसे कहती है कि हाँ सभी लोग ऐसे ही कहते हैं, कोई भी यहाँ पर ये तो नहीं कहेगा कि वो कस्टमर है, लेकिन अब जबकि तुम यहाँ पर आई गए हो तो फिर मेरे करीब आओ। और साथ ही वो आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा तो कुछ ज्यादा ही हैंडसम है, तुम बाकी के सभी की तरह बिल्कुल भी नहीं हो। मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर अपनी आंखों के पीछे कोई स्ट्रेंथ छुपा रखी है। मुझे महसूस हो रहा है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। फिर साथ ही उसे कहते हैं लेकिन मुझे स्ट्रांग लड़के बहुत ज्यादा पसंद है, अब बताओ कि तुम यहाँ पर मेरे साथ क्या करना चाहोगे। लेकिन हान उसी के साथ अपनी तलवार निकालता और उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो वो जंप करते हुए ऊपर चली जाती है और जाकर एक पत्थर के ऊपर खड़ी हो जाती है और कहती है कि लड़के तुमने तो मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइज कर दिया। आज से पहले किसी ने यहाँ पर मेरे साथ इस तरह से बिहेव नहीं किया, किसी ने मेरे पर अटैक नहीं किया। तुम तो यहाँ पर मेरे चार्म को भी रेजिस्ट कर रहे हो। तो हमारा हान उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे चार्म से प्रभावित होकर तुम्हारी सडक्शन में आ जाऊंगा। गासियुल मैं यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ जैसा तुम्हारे बाकी के सारे शिकार होते हैं। तो वो उसे कहते हैं कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। और जैसे हमारा हान वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो वो कहती है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे बारे में सुन रखा है कि एक लड़का जो कि यहाँ पर अपने आप को ब्लैक टाइगर कहता है वो यहाँ पर हमारे जैसी स्पिरिट्स का शिकार कर रहा है। तो हान उसे कहता है कि तुमने कहा कि तुम्हारे जैसे, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे अलावा भी यहाँ पर कोई और स्पिरिट इस माउंटेन के ऊपर रहती है। तो जैसे वो पावर्स को रिलीज करता है तो गासियुल जो होती है वो और भी ज्यादा हैरान होती है, लेकिन वो डरती बिल्कुल भी नहीं है और कहती है कि अब यहाँ पर दिखाओ कि तुम्हारे पास वो क्या कुछ है। अभी देखना चाहती हूँ कि बिल्ली जब थैले से बाहर निकलेगी तो यहाँ पर कैसी दिखेगी। तुम्हारा हान उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मरने वाले हो, लेकिन इसके बावजूद तुम्हें इस बात का बिल्कुल डर नहीं है। और साथ ही उसे कहता है कि इन इंसानों को किसने मारा है। तो वो कहती है कि ये इंसान तो खुद मेरे पास आए थे और वैसे भी तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन इंसानों को मरने से पहले मैंने यहाँ पर जन्नत दिखाई थी, यानी कि इन्हें पूरे मजे देकर उसके बाद यहाँ पर इन्हें मारा है और मुझे भूख लगी थी। तुम्हारा हान उसे कहता है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल भी माफ करने के लायक नहीं हो। तुम यहाँ पर स्पिरिट्स को खाने की बजाय तुम यहाँ पर इंसानों का शिकार कर रही हो, तुम्हें तो यहाँ पर मरना ही पड़ेगा। और साथ ही उसे कहता है कि अब यहाँ पर मर जाओ। जबकि गासियुल उसे कहते हैं कि तुम्हें
ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे हाथ से मरने वाली हूँ, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, तो फिर मुझे फाइट करना पड़ेगी। और इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हान अपनी तलवार को मारकर उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन गासियुल जो होती है बड़ी आसानी के साथ उसके अटैक्स को अवॉइड कर रही होती है और बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ आगे लपकती है। तो वो आगे बढ़ने के बाद जैसे उसके करीब पहुंचती है तो हमारे हान को फिर से वहां पर फ्रोस्ट याद आ जाती है। और फ्रोस्ट जब उसे कह रही होती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसके हाथ वहां पर खून से रंगे होते हैं। तो हान कहता है नहीं, फिर से नहीं। और जब वो वहां पर फ्रोस्ट का ख्याल उसे आता है, इसी के साथ ही थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए वहां पर वो रुक जाता है, जिसकी वजह से गासियुल उसकी चेस्ट के ऊपर अपने पंजे से अटैक कर देती है। और जब वो उसके ऊपर अटैक करती है, इतनी में पीछे से महवा निकल कर आ जाता है। तो महवा वहां पर आने के बाद अपने दांत उसके कंधे के अंदर गड़ा देता है, क्योंकि महवा एक स्नेक है, तो इसी वजह से उसका पॉइजन जो होता है हमारे हान की बॉडी के अंदर चला जाता है। तो वो दोनों उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि ये क्या, वो गासियुल से कहता है कि तुम यहाँ पर इस ब्लैक टाइगर से क्यों फाइट कर रही हो, तुम्हें तो यहाँ पर से भाग जाना चाहिए था। जबकि हमारा हान उसे कहता है कि महवा, तो काफी अरसे के बाद यहाँ पर तुम्हें देख रहा हूँ, मुझे लगा नहीं था कि तुम भी यहाँ पर होगे। और साथ ही हमारे हान को वहां पर महसूस होना शुरू हो जाता है कि उसके ऊपर पॉइजन काम कर रहा है। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि इस कमीने ने यहाँ पर अपने दांत मेरी बॉडी के अंदर गड़ाए थे, जिसकी वजह से इसका पॉइजन मेरी बॉडी के अंदर चला गया है। तो हान कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर कुछ ना कुछ करना होगा, इन दोनों को जल्दी से जल्दी निपटाना होगा, इससे पहले कि पॉइजन की वजह से मैं यहाँ पर देख ना पाऊं और मैं यहाँ पर गिर जाऊं। तो वो दोनों नदी के दूसरी तरफ चले जाते हैं। तुम्हारा हान कहता है कि अब मुझे यहाँ पर तेजी के साथ एक्ट करना होगा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो हान बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ने लगता है। तो इसी के साथ ही महवा जो होता है गासियुल से कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। तो गासियुल से कहती है तुम क्या बात कर रहे हो, अभी तो यहाँ पर मेरा वक्त आया था, अभी तो मैं यहाँ पर इसका लीवर खाने वाली हूँ। तो महवा से कहता है कि बहुत ही जल्दी ये लड़का यहाँ पर पैरालाइज हो जाएगा मेरे पॉइजन की वजह से। जब ये पैरालाइज हो जाएगा तो उसके बाद तुम बड़े आराम से आकर इसका लीवर निकाल कर खा सकती हो, फिलहाल के लिए हमें यहाँ पर से चलना चाहिए, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो गासियुल कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आ ही जाती हूँ। और दोनों वहां पर से चले जाते हैं। तुम्हारा हान उनका पीछा करना चाहता है, लेकिन वो उनके पीछे नहीं जा पाता क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर पॉइजन फैलता जा रहा था। तो हान कहता है कि मेरे पास यहाँ पर ऐसी कोई मेडिसिन भी नहीं है जिससे मैं यहाँ पर अपना इलाज कर सकूं। और वो लोग यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि पॉइजन से जब मैं पैरालाइज होकर बेहोश होकर गिर जाऊंगा, तब वो लोग यहाँ पर आकर मेरी बॉडी को चीर फाड़ करके मेरा लीवर निकाल लेंगे, लेकिन मैं ऐसा कैसे उन्हें दे सकता हूँ। फिर साथ ही वो साइड के ऊपर माउंटेन की तरफ देखता है और कहता है वहां पर मुझे लैंटर्न्स दिखाई दे रही है, इसका मतलब यह है कि वो रास्ता जो है सोली के घर की तरफ जाता है, उसके पास कुछ एंटीडोट्स हो सकती हैं, वो एंटीडोट बनाकर मेरा इलाज कर सकती है। मैं एक बार अपना इलाज करवा दूं, उसके बाद मैं यहाँ पर महवा और गासियुल दोनों को आकर मारूंगा और उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लूंगा। और साथ ही हमारा हान बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ भागना स्टार्ट करता है, लेकिन माउंटेन काफी ज्यादा ऊंची होती है और वहां पर रास्ते में जाते जाते वो कितनी बार गिरता है। अभी भी यहाँ पर रास्ता काफी ज्यादा लंबा होता है। वो कहता है कि ये रास्ता खत्म होने को ही नहीं आ रहा, मैं कब यहाँ पर माउंटेन के ऊपर पहुंचूंगा, लगता नहीं कि मैं माउंटेन के ऊपर पहुंच पाऊंगा। और साथ उसे एनर्जी महसूस हो रही होती है। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि वो लोग अभी भी यहीं पर आसपास हैं, उन्हें पता है कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर गिरने वाला हूँ, वो मेरा पीछा कर रहे हैं, जैसे मैं कहीं पर गिरूंगा वो लोग मेरे पर आकर अटैक करेंगे और मुझे मार डालेंगे, उससे पहले मुझे सोली के पास पहुंचना होगा। और यहीं पर महवा और गासियुल को भी दिखाते हैं कि वो लोग भी उसका पीछा कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी पहुंचना होगा, इससे पहले कि वो यहाँ पर किसी सेफ जगह के पर पहुंच जाए, उसके बेहोश होने के साथ हम उसे मार डालेंगे। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 36 का एंड होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।